हाँ जी, अब बताओ, स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? दे हाँ रही जी है। मैम, दिख रही हाँ जी, बस बहुत सब्र दिखाया आज आप लोगों ने, है ना? चलो, धीरे हो धीरे जाती है योग कभी चल कभार। रहा है ना। हाँ जी, शुरू करें फिर अब? यस मैम। हाँ जी, ठीक है। कल हमने ना बैरियर के बारे में पढ़ा था। देखो, बैरियर क्या होता है? कोई भी रुकावट होती है, किसी भी तरीके की रुकावट हो सकती है वो, जिसकी वजह से जो आपका कम्युनिकेशन है वो अच्छा नहीं हो पाता। ठीक है, तो उसमें हम कुछ टाइप के बैरियर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, लिंग्विस्टिक या कल्चर बैरियर, ठीक है, मैकेनिकल बैरियर, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से समझना। सबसे पहले पढ़ते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में क्या है। देखो, यहाँ पे देखो, एक आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, ठीक है, आप कॉलेज के अंदर हो या कॉलेज में टीचर हो या किसी भी जगह पे जॉब कर रहे हो, तो हर एक की ना अपनी पॉलिसीज होती है, अपने रूल्स होते हैं। आप या कई बार क्या होता है कि हम डायरेक्ट चेयरपर्सन से कनेक्ट नहीं कर सकते, है ना? हमें एक स्क्रीन पैटर्न फुल को नहीं फॉलो है। करना होता है। हाँ जी, पहले हमें लोअर पोर्शन पे जाना है, फिर उससे ऊपर वाले वो लोअर वाला ऊपर वाले को इन्फॉर्मेशन देगा, है ना? कुछ रूल के अकॉर्डिंग हम अपनी बातों को रख पाते हैं। तो ये भी एक बैरियर है कि हम डायरेक्ट हमें बोलनी तो बात चेयरपर्सन को है, लेकिन हम डायरेक्ट उनको बोल नहीं सकते, क्योंकि एक रूल है कि आप ऐसे डायरेक्ट जा ही नहीं सकते, एक पॉलिसी बनी हुई है। तो ये भी कई बार बैरियर का काम करते हैं हमारे लिए। फायदेमंद भी होते हैं कुछ पॉलिसीज जो हमारे लिए बैरियर का ना हो, लेकिन फिर भी अगर किसी को डायरेक्ट, अगर मान लो मेरे को डायरेक्ट पीएम से बात करनी है, ठीक है, क्या मैं डायरेक्ट पीएम को फोन कर सकती हूँ? मोदी जी, है ना, हमारे योगा के अंदर आप कुछ करो, नहीं योगा नहीं। फील्ड में, है ना? तो ये बैरियर स्क्रीन है ना? दिख रही है। हाँ, इनको ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर बोलते मैम हैं। मैं अब आपकी ज्यादा स्क्रीन एक्सप्लेन नहीं छोटी आ रही है करूंगी। बहुत ज्यादा। हाँ जी, एक बार स्क्रीन अपना में मैम, माइक थोड़ा ऑफ जूम करें। करिए अपनी स्क्रीन को। हाँ जी, देखो अभी ठीक है। मैम, इसको लैंडस्केप में कर लो, आप हॉरिजॉन्टल कर लो। मैंने कर तो रखा, लैंडस्केप में ही है। हाँ जी, अभी ठीक है। नहीं मैम। अरे ये ऐसे ही था, पता नहीं है आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा। अब बताना। अब ठीक ठीक है। है मैम। ठीक है हाँ मैम। जी, हाँ जी। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, मैं थोड़ा ना कम एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों को, क्योंकि बहुत आसान चीजें हैं, आप डायरेक्ट समझ जाओगे। ज्यादा एक्सप्लेनेशन में फिर हमारा टॉपिक नहीं हो पाता। तो रूल और पॉलिसीज भी क्या होती है कि बैरियर का काम करती है कई बार। जिस तरीके से हम अपनी बात को डायरेक्ट जहाँ पे हमें सेंड करना है वहां पे हम सेंड नहीं कर पाते, ठीक है। इसके अंदर जिसके कारण हम पूरी कई बार पता है क्या देखा है आपने, कि जब हम एक मैसेज को सेंड हमें करना है इस अपर पोजीशन पे, सेंड हमें करना है यहाँ पे, हम हैं यहाँ पे, लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ पे सेंड नहीं कर सकते मैसेज को, हमें कुछ पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। तो उस दौरान क्या होता है कई बार कि आपने मैसेज की 4 लाइनें आपने एक पर्सन को बोला कि ये मैसेज आप अपने सीनियर को सेंड कर दो, वर्बल मैसेज था, ठीक है। उसमें भी आपने ओरल मैसेज दिया, आपने रिटर्न नहीं था, वो ओरल था, ठीक है। 4 लाइनें आपने उसको बताई, उन उसमें से 4 लाइनों में से उसने 3.5 लाइन याद रखी, 3.5 लाइन को आगे बोला, आगे वाले ने 3.5 लाइन की 3 लाइन कर दी। तो वो फाइनल जाते जाते ना जो आपका मैसेज था वो 2 लाइन में कन्वर्ट हो गया। कई बार होता है ऐसा कि हमने बात एग्जैक्टली जो बात हमने बोली थी, एग्जैक्टली वही बात जहां जिसके लिए हमने बोली है वहां पे जा नहीं पाती, ठीक है। तो कुछ बैरियर होते हैं जिसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाता। नेक्स्ट, यहाँ पे भी देखो, रूल और पॉलिसी के अंदर भी यही बात आती है, और हेरिकल पोजीशन के अंदर भी, कि हमें सिर्फ एक पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है, कि हमें एक पड़ाव है कि हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, हमें एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज पे जाना है, फिर मैम थर्ड स्टेज पे डायरेक्ट हम। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के टाइप्स हैं क्या ये फर्दर जो नीचे एबीसी हैं? नहीं नहीं, टाइप नहीं है ये इसके, ये इसमें बताया कि ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के अंदर क्या क्या चीजें आती है, कि ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में रूल्स पॉलिसी की वजह से भी दिक्कत आती है ना? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई रूल होते हैं, पॉलिसी होते हैं, उसकी वजह से भी हमें दिक्कत आती है, पोजीशंस की वजह से भी हमें दिक्कत आती है, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, या कर्मचारियों के बीच का अंतर का स्थान होना। कि अब एक बात बताओ, एक तो हमारे कलीग्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप है। गैप का मतलब कैसे यहाँ पे समझना, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से क्या मतलब है कि आप एक तो स्कूल से समझ लो, एक पीएन है, ठीक है, और एक किसी डिपार्टमेंट का हेड है,
अब इनके बीच में ना बहुत ज्यादा गैप है, अपने मतलब अपने स्थान का गैप है। तो पीएन क्या पता मतलब इतना इफेक्टिव कम्युनिकेशन इनके बीच में नहीं होगा। जो एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट का एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साथ दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेशन बढ़िया हो सकता है, उतना कम्युनिकेशन पीएन के साथ अच्छा नहीं हो पाएगा उसका। क्योंकि ये भी क्या है, एक बैरियर है। आपकी पोजीशन, जिस भी पोजीशन पे आप होते हो ना, उस पोजीशन के अकॉर्डिंग ही आप अपनी बात रख पाते हो, या उस पोजीशन के अकॉर्डिंग आप अपनी बात कर पाते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है कि फील्ड एक्सपीरियंस का भी प्रभाव पड़ता है। देखो, अब मैं योगा फील्ड में अगर एक्सपर्ट हूं, तो मैं योगा से रिलेटेड लोगों को ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाऊंगी। ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस, अब कई बार क्या होता है, जो एक्सपीरियंस वाले जिनको एक्सपीरियंस ज्यादा होता है ना, वो अपने से ज्यादा एक्सपीरियंस वाले लोगों के साथ या अपने लेवल वाले लोगों के साथ अच्छे से कंफर्ट, अच्छा कम्युनिकेट कर पाते हैं। लेकिन जिनका एक्सपीरियंस आपके फील्ड में कम होता है, उनके साथ आप कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो पाता है ना। आप किसी जॉब में अगर स्पेशलाइज हो, अगर आप प्लम्बर का काम करते हो, तो आप प्लम्बर का काम ही अच्छे से कर पाओगे, आप इलेक्ट्रीशियन का काम कैसे कर पाओगे। तो ये भी बैरियर है ना आपके लिए, कि आप इलेक्ट्रीशियन की चीज नहीं कर पा रहे हो। ये ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में है। अब इसमें क्या है कि आपके पास अप्रोप्रिएट फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज नहीं है। ठीक है। फैसिलिटीज का ना हो पाना। अब मान लो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के अंदर हम बोले कि वॉशरूम, एक लेडीज वॉशरूम है, एक जेंट्स वॉशरूम है, लेकिन वहां पे सफाई बिल्कुल नहीं है। ठीक है। सफाई नहीं है, जिस वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे हो। ठीक है। या आप को कुछ बात बोलनी है अपनी, वो आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। ये तो जैसे नॉर्मल ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड एग्जांपल नहीं था कि वॉशरूम वगैरह साफ नहीं है तो इसमें कम्युनिकेशन नहीं आ पाता। लेकिन कहने का मतलब ये है कि वहां पे फैसिलिटीज आपको ना मिले प्रॉपर, या आपको ये कहने का ये इस तरीके से समझ लो कि आपको भाई एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे आपको बात करनी है, लेकिन आपको बात करने का मौका या आपको फैसिलिटीज वहां पे है ही नहीं कि आप सीधा डायरेक्ट जाके उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल डायनेमिक। कंपनी की स्थिरता से प्रमोशन नहीं होने और आदि कारणों से सूचना का आदान प्रदान का प्रभावित होना। देखो, ऑर्गेनाइजेशनल डायनामिक का मतलब क्या होता है। देखो, डायनामिक होते है जो चीज चलती है ना, कंटिन्यू होती है। अब एक बात बताओ, एक बंदा कंटिन्यू काम कर रहा है लेकिन उसका प्रमोशन नहीं हो पाता। ठीक है। और जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन तो कंटिन्यू चल रही है आपकी, ठीक है, आप काम डायरेक्ट कंटिन्यू कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपका जो आपको अपने काम के अकॉर्डिंग बोलते हैं ना कि भी आपने अच्छा काम किया लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट नहीं मिला, उतनी आपको एप्रिसिएशन नहीं मिली। ठीक है। जिस वजह से भी आपका कम्युनिकेशन अफेक्ट होता है। कई बार ऐसे ही होता है ना, ऑफिस में जो कलीग्स होते हैं, तो कोई एक कलीग अपने कनेक्शन अच्छे बना के आगे चला जाता है और आप उसी पोजीशन पर रह जाते हो, और जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन खराब हो जाता है। मैम तो जो चापलूसी हाँ जी। भी है वो भी कम्युनिकेशन में आएगी। क्या? मैम जो लोग चापलूसी करते हैं, चुगली हाँ, बुगली करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। वो जो चापलूसी करते हैं वो उनके लिए शायद बैरियर का काम ना करे जो कर रहे हैं, लेकिन दूसरों के लिए वो बैरियर का काम हो जाएगा, है ना। बिकॉज क्योंकि की आदत ही है ना कि वो हाँ चापलूसी, और वो खून में हाँ नहीं होती। बिल्कुल। क्योंकि जिसने चापलूसी की है तो शायद वो क्या पता है ऐसी चीजें करके वो आगे बढ़ जाए, लेकिन वो तो आगे चला गया किसी और की पोजीशन को लेके, तो वो दूसरे जो दूसरा बंदा था उसके लिए वो बैरियर का काम करेगा। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ यस जी, मैम। समझ आई आपको? यस मैम। हाँ जी। नेक्स्ट देखो, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का मतलब क्या होता है। एक फिजिकल बैरियर का यहाँ पे भी टॉपिक है, पहले एक बार आप वो देखो। हाँ जी। देखो, फिजिकल और टेक्निकल बैरियर हम दोनों यहीं से कवर कर लेते हैं। फिजिकल बैरियर का मतलब क्या है कि सेंडर की लोकेशन और रिसीवर में डिफरेंस होना, सेंडर और रिसीवर की लोकेशन का फर्क होना। सेंडर कहीं किसी दूसरी जगह पे, रिसीवर किसी दूसरी जगह पे है। कई बार नेटवर्क इशू हो जाता है वहां पे। ठीक है। या एनवायरमेंटल इशू हो सकता है ना, उनके आसपास का एनवायरमेंट, वहां पे नॉइस। तो ये सब चीजें भी आपको क्या करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। ये फिजिकल बैरियर के अंदर आता है। ठीक है। या आपने कुछ ऐसे इक्विपमेंट यूज कर लिए, या ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट आपने यूज किए जो आउटडेटेड थे, मतलब जिनका अब आप यूज नहीं कर सकते उस प्रोसेस में।
ठीक है। अब इसका क्या एग्जांपल दोगे आप, मेरे को बताओ, मैम जैसे बताना। आज की टेक्निक में हम लोग ग्रामफोन यूज कर रहे हैं, वो पुराना वाला। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जैसे क्लास के अंदर स्मार्ट क्लासेस है आजकल, है ना। अगर आपको आई के बारे में, आई की स्ट्रक्चर के बारे में बताना है, तो पहले टीचर क्या करता था कि आई का डायग्राम बनाता था। ठीक है, तो उसमें बताता था कि ये वाली मसल्स है, यहाँ पे रेटिना है, यहाँ पे सिलेरी मसल्स है ना। डायग्राम बनाता था वो बोर्ड के ऊपर। लेकिन अब क्या है, स्मार्ट क्लासेस है। स्मार्ट क्लासेस के थ्रू आप अपना कम्युनिकेशन आई के डायग्राम को 3D में बता सकते हो, अच्छे से समझा सकते हो कि एग्जैक्टली होता क्या है। तो इसी तरीके से बोले कि भाई कई बार ये भी बैरियर के काम करते, बैरियर होता है कि आप अपनी बात को अच्छे से नहीं रख पाते। आपने कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज किए जो अब आउटडेटेड हो चुके हैं, उनका अब यूज उससे भी बेटर कुछ आ चुका है, उस बेटर का यूज करोगे तो कम्युनिकेशन ज्यादा बेटर होगा आपका। ठीक है। डिस्टेंस भी मैटर करता है सेंटर और रिसीवर के बीच में, कि आप कितनी दूरी पे हो। कई बार क्या होता है कि आप वही क्लास वाला एग्जांपल जैसे मैंने कल बताया था कि क्लास में लास्ट वाले स्टूडेंट को क्या पता आपकी आवाज साफ से सुनाई ना दे, ये डिस्टेंस है। या आप किसी दूसरे रूरल प्लेस में हो जहाँ पे नेटवर्क नहीं है, डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है। टाइम टाइम पे भी डिपेंड करते हैं कि आप किस टाइम पे किसके साथ बात कर रहे हो। ठीक है। कई बार जैसे कई बार क्या होता है, किसी की शिफ्ट रात को होती है घर में, और कोई रात को वापस आया है काम करके, और एक रात को वापस जा रहा है काम करने के लिए। तो इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन का गैप आ जाता है, बात नहीं कर पाते हम अच्छे से, है ना। तो ये भी फिजिकल बैरियर में आता है। कई बार देखा है ना फैमिली में कि कोई डॉक्टर होते हैं, जैसे डॉक्टर डॉक्टर की मान लो किसी की इवनिंग की शिफ्ट है। ठीक है। तो घर वालों का तो सोने का टाइम हो जाता है इवनिंग में, और उनका काम करने का, और वो रात को काम करके आते हैं, और वो मॉर्निंग में आफ्टरनून में वो सो जाते हैं। तो इस बीच कम्युनिकेशन नहीं हो पाता दोनों फैमिलीज में आपस में एक दूसरे के साथ। तो ये फिजिकल बैरियर के अंदर आती है ये चीजें। ठीक है। टेक्निकल बैरियर में क्या होता है कि किसी भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम होना। ठीक है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो या आप हार्डवेयर यूज कर रहे हो, उसमें किसी तरीके की दिक्कत आ जाए। ठीक है। बताना, मैम आपने आईसीटी कर लिया ना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बताना क्या होता है। मैम जो टचेबल है मतलब इसको आप छू कर आ जाता है, जैसे हार्ड हाँ डिस्क जी। वगैरह, द रैम वगैरह। हम्म। और सॉफ्टवेयर वो कीबोर्ड। होता है जिनको आप छू नहीं सकते, बट आप उनका यूज कर सकते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंतर्गत आते हैं, है ना। हाँ और जी, विंडोज 7 वगैरह इस टाइप से। बिल्कुल। तो हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ जाती है, सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत आ जाती है, या आपके पास अलग अलग वर्जन है हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के, कि सेंडर के पास सॉफ्टवेयर हाई लेवल का है लेकिन रिसीवर के पास सॉफ्टवेयर लो लेवल का है, तो भी उनके पास इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं हो पाएगी अच्छे से, या वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है। इम्प्रॉपर नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर आपको टेक्नोलॉजी की नॉलेज भी नहीं है तो भी आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। अगर बताओ, अगर मेरे को ये पेन चलाना ना आता है, यहाँ पे किस तरीके से पेन चलाया जाता है, किस तरीके से आपके आगे स्क्रीन को प्रेजेंट करना है मेरे को, या कब मेरे को इसको डिलीट करना है, कब इरेज करना है, ये चीजें अगर मेरे को नहीं पता होती तो मैं शायद आपको समझा नहीं पाती, और आपको ये समझ नहीं आता कि ये बात चल क्या रही है, कौन से टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं और क्या बता रही हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें होती है जो, ये सब चीजें जो टेक्निकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी दिक्कत आती है आपको, वो टेक्निकल बैरियर में आएंगी। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हमने कर लिया। फिजिकल बैरियर के अंदर और क्या क्या चीजें आ जाएंगी आपकी। देखो, आपकी नींद, आपकी बुरी मतलब खराब हालत, है ना, हेल्थ आपकी अच्छी ना हो, आप ड्रग्स का यूज करते हो, आपके मूड वेरिएशन, या हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो गर्मी में भी आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, बहुत परेशान हो जाते हो, या पुअर वेंटिलेशन, मतलब अच्छे से एयर क्रॉस नहीं हो रही, ठीक है, हवा आ जा नहीं रही। ये सब भी एक बैरियर का काम करते हैं आपके। ये एनवायरमेंटल से रिलेटेड बैरियर हो गए, ये आपके अपने सब्जेक्टिव स्ट्रेस से रिलेटेड हो गए। ठीक है। या आप द यूज ऑफ मीडियम विद द विच द participant is unfamiliar with is also a communication barrier। देखो, अगर आपने मीडियम ऐसा यूज किया है, मीडियम होता है फिजिकल। मैं आपको बताती हूँ मीडियम और चैनल में क्या फर्क होता है। क्वेश्चन आएगा यहाँ से, अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिखाऊंगी ना, तो आपको समझ आएंगे कैसे क्वेश्चन करने हैं, इसलिए फटाफट टॉपिक करवा रही हूँ ये। मीडियम क्या होता है, जैसे आपने मैसेज को हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, ये होता है मीडियम।
चैनल होता है कि किस थ्रू आपने सेंड किया, व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया आपने, ईमेल किया आपने, ठीक है, या आपने पोस्ट पोस्ट मतलब क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस के थ्रू पोस्ट किया है, तो ये आपके होते हैं चैनल, ठीक है, टीवी के थ्रू आ रहा है। लेकिन मीडियम होते हैं किस सब्जेक्ट, समझ रहे हो ना मीडियम और चैनल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और अगर आप अगर किसी बच्चे को इंग्लिश नहीं आती, वो हिंदी में कम्युनिकेट करता है और उसके आगे आप इंग्लिश बोल रहे हो, तो क्या वो आपके मैसेज को समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा, है ना। ये फिजिकल बैरियर के अंदर आता है। समझ आई आपको बात? हाँ जी, मेरे को यस जवाब दो मैम। फटाफट। हाँ जी, साइकोलॉजिकल बैरियर की बात करते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर के अंदर क्या होता है, देखो, जैसे फर्स्ट आपको यहाँ पे क्या दिया है, कोग्निटिव डिसोनेंस। इसमें क्या होता है कि जब आप कोई भी मैसेज को, ठीक है, या आपने कुछ चीजें, कोग्निटिव मतलब होता है आपके इंटेलेक्चुअल लेवल पे, बुद्धिमत्ता पे, जहाँ पे आपको अपनी बुद्धि का यूज करना है, आपकी इंटेलिजेंस का यूज करना है, लेकिन आप वो इंटेलिजेंस का यूज नहीं करते। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे ये दिया है कि धूम्रपान हमारे सेहत के लिए हानिकारक है ना, और उस पे मेंशन भी है, क्या पैकेट के ऊपर मेंशन भी है, बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा हुआ है कि ये आपकी सेहत के लिए सही नहीं है, और आपने उसको समझ भी लिया, लेकिन फिर भी आप उसमें क्या कर रहे हो, आप फिर भी उस चीज में अपना क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो उस चीज को, समझ, उसको नजरअंदाज आपने कर दिया, ठीक है। या आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्लास में टाइम से नहीं आना है, तो ये आप सबके, अब आप क्लास में टाइम से नहीं आओगे, तो जो मैडम ने लेक्चर आपको जो डिलीवर किया है, आप वो अच्छे से समझ नहीं पाए, ठीक है, समझ नहीं पाओगे, तो वहां पे आपका कम्युनिकेशन खराब हो जाएगा, ठीक है। साइकोलॉजिकल बैरियर में और क्या होता है, थोड़ी स्टीरियोटाइपिंग होती है। स्टीरियोटाइप समझना क्या होता है, स्टीरियोटाइप होता है रूढ़िवादी, थोड़ा सा रूढ़िवादी सोच होना, एक तरीके से बोलते हैं ना कि भाई हमारी सोसाइटी में लड़कियों के काम ये है, लड़कों के काम ये है, लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, लड़कों को वो करना चाहिए, लड़के रो नहीं सकते, लड़कियां रो सकती है, या लड़कियों को तो सिर्फ बैडमिंटन खेलना है, लड़के क्रिकेट खेल सकते हैं। ये जो ऐसी सोच है जिसमें डिफ्रेंशिएट कर रखा है, उसको हम बोलते हैं रूढ़िवादिता, और ये हमारे साइकोलॉजी से आती है, बिल्कुल हमारे अंदर से, और ये चीजें भी हमारे लिए बैरियर क्रिएट करती है। अब एक बात बताओ, आपके एक दादाजी है, ठीक है, जिसमें दादाजी लड़कों को सबसे ऊपर रखते हैं, लड़कियों को सबसे नीचे रखते हैं, लड़कियों को प्रेफरेंस बाद में देते हैं, क्या वो लड़कियां दादाजी के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगी? क्या वो अपनी बात वहां पे रख पाती है? नहीं रख पाती, है ना। फैमिलीज में, कई फैमिलीज में ऐसा होता है, तो यहाँ पे भी हमारे लिए कम्युनिकेशन में क्या आ जाता है, बैरियर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक आता है डिफेंसिव एटीट्यूड, ठीक है, या क्लोज्ड ब्रेन, कि आप किसी और को सुनने को तैयार ही नहीं हो, आपने ये सोच लिया कि मैं जैसा हूं मैं वैसा ही ठीक हूँ, या जो मैंने बात बोली है वही ठीक है, बाकी सब गलत है। आप दूसरे का पॉइंट समझने के लिए तैयार ही नहीं है, तो वहां पे भी आपका कम्युनिकेशन खराब हो जाता है, ठीक है। सेल्फ इमेज, ठीक है, सेल्फ इमेज के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति उन्हीं मैसेज को अहमियत देता है जो उसकी सेल्फ इमेज को बढ़ाते हैं, और किसी दूसरे मैसेज को, या कोई भी नेगेटिव मैसेज है को मैसेज नहीं देते। समझ रहे हो मेरे को भाई, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि वो सिर्फ अपने आप सेल्फिश, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि थोड़ा सेल्फिश हो जाता है बंदा, कि सिर्फ उसी मैसेज के बारे में पढ़ता है जिसमें उसके इमेज को अच्छा दिखाया गया है। अगर कोई, वही पॉलिटिशियन की अगर हम बात करें, किसी न्यूज चैनल ने अगर किसी एक पॉलिटिशियन को अच्छा बताया, तो वो उसी को फॉलो करेगा, ठीक है, या उसी की बात को मानेगा। अगर उसके बारे में किसी ने बुरा बोला है, तो उसके खिलाफ वो केस भी कर सकता है, या कुछ भी, मतलब उसकी बातों को वो ध्यान नहीं देगा, या उस चैनल के साथ उसका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेल्फ इमेज कॉन्शियस है, या अपने बारे में ज्यादा सोचता है, अपने इमेज को बढ़ाने या अपने बारे में पॉजिटिव चीजों को ज्यादा सुनने में पसंद करता है, चाहे एक्चुअल में वो पॉजिटिव ना हो। समझ आ रही है आपको? उसके बाद आता है फिल्टरिंग, पहले से ही दिमाग में फ्रेम बना लेना, बस इतना ही सुनना है। मैम ये सेल्फ इमेज में मतलब अपनी बड़ाइयां सुनना। हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी बोल सकते हैं कि इसमें अपनी बड़ाई की बात हम करते हैं। फिल्टरिंग में क्या है कि पहले से ही दिमाग में आपने एक फ्रेम बना लिया, या आप बोलते हैं ना कई बार कि मैथ तो मेरे को आएगा ही नहीं, मैथ मैं कर ही नहीं सकता,
तो ये मैथ के साथ आपका जो कम्युनिकेशन होना है, अभी जो आप जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करने वाले हो, उनके साथ आप जो बातें करोगे, कम्युनिकेट करने वाले हो, वहां पे आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने पहले ही एक फ्रेम बना लिया कि भाई मुझसे तो ये होगा ही नहीं। ठीक है, या आपके माइंड में ये बात आ गई कि भाई मैंने तो बस, या मैंने तो यही सुना है, मैंने इतना ही सुना है, इसके अलावा तो कुछ बात ही नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये सारे मतलब जो भी साइकोलॉजी, मतलब जो भी आपके अपने से रिलेटेड है, साइकोलॉजिकल जो भी बैरियर है, जो आप अपने आप से रुकावट करते हो क्रिएट, वो आपके साइकोलॉजिकल बैरियर में आते हैं। ठीक है, उसके बाद लिंग्विस्टिक और कल्चरल बैरियर हो रहा है आपके, या फिर मैं आपको बाद में करवाती हूँ। मैकेनिकल बैरियर भी रहता है अभी। मेरे को ये था, आपको एक बार ना क्वेश्चन दिखा देती पहले। हाँ जी, स्क्रीन ऑन करती हूँ मैं एक बार आपको। क्या हो गया? हाँ जी, अभी एक बार ना रिकॉर्डिंग ऑफ कर देना। रिकॉर्डिंग ऑफ करने के बाद आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगी। मैं करवाऊंगी आपको, सिर्फ अभी आपको समझना है कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से करना है।